हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको थ्योरी तो समझा दी थी। थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यही समझाया था कि सपोज कर लो आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं, से ए जिसका ऑर्डर है m इंटू एन और एक है b जिसका ऑर्डर है o इंटू पी। तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप अगर a को b से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। ये आपका रूल होता है। तो अब आप यहां पे देख लो कि अगर आप चाहते हो कि A और B मल्टीप्लाई हो जाएं तो आपका जो n होना चाहिए वो O के इक्वल होना चाहिए, और ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर फिर हो जाएगा जो बचे हुए दो नंबर्स हैं m इंटू पी के इक्वल। सिमिलरली अगर आप बी ए करना चाहते हो तो सेम कंडीशन के हिसाब से आपका जो p होना चाहिए वो m के इक्वल होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स आपका फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका पी एम के इक्वल। अगर हो गया तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका o इंटू एन ऑर्डर का। तो ये बातें हमने कल की क्लास में की थी। अब इसको यूज़ करके हम लोग ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली होता कैसे। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें थोड़ा केस मैं डिफरेंट लूँगा। तो वो केस किस तरह से ले रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना। मैं जानबूझ के एक ऐसा केस लूँगा जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में a है 2 0 -3 1 4 5। मतलब ये जो आप मैट्रिक्स लिख रहे हो इसका अगर आप ऑर्डर देखो तो नंबर ऑफ़ रोज कितने 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने 3 हैं, और जिसके साथ में आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो उसमें जाओ तो बी मैट्रिक्स जो आपका है वो है 3 1 -1 0 4 2। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 रोज 2 कॉलम्स। इसके 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। इसके 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। तो सबसे पहले तो देखो कि ए बी पॉसिबल है भी या नहीं। तो ए बी को पॉसिबल कराने के लिए रूल क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो मेरे हिसाब से तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो 3 है और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स का जो है वो भी 3 है। तो अब जब फॉर्म करोगे तो वो आपका आएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी ज़रा ध्यान से देखना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जो होता है वो बहुत सीधा सा होता है। आपको 2 क्रॉस 2 ये तो पता चल ही गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 4। मतलब इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट लिखा है। अब दूसरा कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 2। ये आपका पूरा का पूरा बन गया। अब उसी तरह से सेकेंड रो के लिए हो गया 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। और फिर सबसे लास्ट में 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2। अब आप इसको ढंग से करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है सॉल्व होके ये आपका आएगा -6 -4 19 एंड 11। और जो आपका मैट्रिक्स बना है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बन गया। अब अगर इसी तरह से आप सोचो कि बी ए अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो बी ए मल्टीप्लाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि आपका यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स वो भी 2 दिख रहा है। तो ये भी अलाउड है। और फॉर्म होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका बन जाएगा 3 क्रॉस 3 का। अब अगर मैं आपको बी ए निकालना दिखाऊँ यहाँ पे तो 3 क्रॉस 3 जब आप सॉल्व करने जाओगे तो किस तरह से ये बनेगा ये भी आप सोचो। अभी 3 क्रॉस 3 आपको बनाना है तो सबसे पहले ये बन गया, एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे इसके रो को इसके कॉलम के साथ में, फिर इसी के रो को इसी के कॉलम के साथ में, तो वो आपको मल्टीप्लिकेशन वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका जो बनेगा वो 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा। मैं यहाँ पे अभी इसको कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। अभी आप मल्टीप्लाई करने जाओगे 3 क्रॉस 3 लिखने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो रूल्स जान लेने के बाद अब आप यहाँ पे ये सोचो कि नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वो होगा आपका इन्वर्स निकालने का प्रोसेस। वो हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट होगा, नेक्स्ट डिस्कशन उसी का होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है,
हाउ टू फाइंड द इनवर्स, हाउ टू फाइंड द इनवर्स। आप इनवर्स लिख सकते हो या फिर आप इसको लिख लो इस तरह से, ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे मैं मैट्रिक्स का नाम ए ही दूंगा, ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तो जब आप ए इनवर्स निकालना चाह रहे हो तो दो तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं, एक आपका 2x2 होना चाहिए और एक 3x3 होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना कि जब तक आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, पहला कंडीशन होना चाहिए कि आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। मैट्रिक्स स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम होंगे, तभी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। दूसरी चीज, आपका मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है तो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा पहले मैट्रिक्स का, और अगर ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आया तभी आप कह सकते हो कि आपका मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर होगा तभी वो आपको इन्वर्स दे सकता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको कोई भी 2x2 मैट्रिक्स या कोई भी 3x3 मैट्रिक्स, इससे ज़्यादा वो देगा नहीं आपको, उसका इन्वर्स निकालना है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे मैंने दो टर्म्स यूज कर लिए हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। सोचो आपके पास में एक 2x2 मैट्रिक्स है, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूं 3 2 -1 4, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं, क्योंकि मान लो अगर आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, मान लो आपको ये सेकंड स्टेप पे मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को, कि अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हो वो 0 आ जा रहा है तो फिर वो कहलाएगा सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स कभी इन्वर्स दे ही नहीं सकता। इसका रीज़न क्या है, सोचो थोड़ा सा, कि अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है अगर वही 0 हो गया तो फिर पूरा रेशियो जो है वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपका सबसे पहला कंडीशन आप ये चेक करना पड़ेगा कि आप डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या निकाल रहे हो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4 -2 × -1, क्या बना 12 + 2। चलो ये फ़ायदा हो गया हमारा कि ये आपका जो भी है आपको इन्वर्स तो देगा। अब जैसे ही आपने ये चीज़ जानी कि 14 आ गया इसका वैल्यू, तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इन्वर्स निकालते हो तो एडजॉइंट निकालना होता है, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं उसका एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, उससे क्या होगा आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे तो निकालने का एक प्रॉपर तरीका होता है, बट मैं आपको मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। चलो, तरीका जो है, मेन मेथड जो है वो इसमें क्या कहता है कि आप पहले माइनर्स का कॉलम बनाओ और उसके साथ साथ में कोफैक्टर्स का कॉलम बनाओ। जैसे M11 हो गया माइनर्स के लिए, C11 हो गया कोफैक्टर के लिए। तो M11 M12 यहाँ C12, फिर M21 यहाँ पे C21, फिर M22 और यहाँ पे C22। तो जब आपको माइनर लिखना है, ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी हैं इनको हम लोग बोलते हैं माइनर्स, और ये जो चीज़ें आप लिख रहे हो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। चलो मैं इसको अगले पेज में बताता हूँ, जगह वहाँ कम पड़ रहा है। मैट्रिक्स हम लोग कोई भी ले सकते हैं, मैंने वही वाला लिया है क्योंकि उसको इजीली चेक कर लेंगे हम लोग। क्या था हमारा मैट्रिक्स, एक बार देख लेते हैं। 3 2 -1 4, 3 2 -1 4, एक स्टेप हमने कर लिया है, डिटर्मिनेंट निकाल के देख लिया था। डिटर्मिनेंट मेरे ख्याल से 14 आया था हम लोग, हाँ 14 आया था, और इससे हमें ये पता चल गया था कि आपका जो मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो एक आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया M11 M12 M21 M22, यहाँ पे C11 C12 C21 C22, इनको माइनर्स बोलते हैं, उसको कोफैक्टर्स बोलते हैं, माइनर्स, और ये हो गया आपका कोफैक्टर्स, ठीक है। तो M11 जब आप निकाल रहे हो क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है, कोई चेंजेस नहीं होगा, C11 भी 4 ही होगा। M12 ये हो गया आपका M12, इसको छुपा लो, क्या दिख रहा है -1 दिख रहा है, यहाँ -1 लिख दो, और जब आप इसका कोफैक्टर लिखोगे तो 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है, तो आप इसका साइन चेंज कर दो। आप M21 लिखोगे तो इसको छुपा दो, आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 + 1 3 ऑड नंबर होता है, तो इसका भी आपको साइन चेंज करना पड़ेगा -2, और लास्ट में M22 जब लिखोगे माइनर तो 3 दिख रहा है, 2 + 2 4 होता है, तो ये 3 ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है 4 1
-2 3, ये लिखने के बाद आपको इसका ट्रांसपोज जब आप करोगे, कल मैंने आपको ट्रांसपोज बताया था, तो वो आपको एडजॉइंट दे देगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया आप देख लो जल्दी से। इसका ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लो, तो ये हो गया 4 - 2 1 3। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट मिल गया है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या बन गया अभी, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ये पूरी वैल्यू 4 - 2 1 3, और इसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, 14 से। ठीक है, तो आपका आंसर जो है यही हो गया, या फिर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा 2/7 -1/7 1/14 3/14, क्योंकि रूल के हिसाब से जो भी आपने कांस्टेंट लिखा वो सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आप चाहो तो आप इसको जल्दी निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। आपको करना क्या है, एडजॉइंट निकालने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनको सबसे पहले तो इंटरचेंज कर दो, कर लो इंटरचेंज, सीधा एडजॉइंट निकल जाएगा, ये सब निकालना नहीं पड़ेगा। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं, आप इनके साइन को चेंज कर दो, मतलब ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, आपको डायरेक्ट मिल गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें शॉर्टकट निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ये कर दिया आपने, 4 3 हो गया, और ये जो दो बाकी बच गए उनके साइन को चेंज कर दो, बन गया -2 1। बाद में आप देखोगे कि यही चीज़ तो आपने यहाँ पे लिखी थी, लेकिन इतने स्टेप्स के बाद लिखी थी। और फिर इन्वर्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इन्वर्स निकालना सिखाया, मल्टीप्लाई करना सिखाया है, इन्वर्स निकालने का एक यहाँ पे शॉर्टकट भी बताया। तो इसको एक बार फॉलो अप कर लेना। ज़्यादा इससे लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं, अगली वीडियो अभी रेडी कर रहा हूँ बड़ी जल्दी से, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक 3x3 मैट्रिक्स का भी हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। बट उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और उसमें जो शॉर्टकट वीडियो कहते हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने देखे उसमें शॉर्टकट वो बताते तो हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा होता है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कि 3x3 मैट्रिक्स का भी इन्वर्स कैसे निकालते हैं।